दिसंबर में खरमास शुरू होने वाला है, जो कि लगभग 1 महीने तक चलेगा। और खरमास के समय हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार या किसी भी नए शुभ काम को करना वर्जित माना जाता है। यदि खरमास के दिनों में इन कामों को किया जाता है तो उसमें परेशानी आ सकती है। तो आपको बताते हैं इस बार खरमास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, खरमास के दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर को रात 10:19 पर सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी। खरमास साल में 2 बार लगता है, एक बार दिसंबर और जनवरी के महीने में और दूसरा जब सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि लगभग मार्च और अप्रैल के महीने का समय होता है। भले ही खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हों, लेकिन पूजा पाठ या दान पुण्य की दृष्टि से ये मास बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस मास में जितना हो सके उतना पूजा पाठ या भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। खरमास 15 दिसंबर से शुरू होगा और 15 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन समाप्त होगा। विवाह के लिए आपको शुभ मुहूर्त यानी 15 जनवरी तक इंतजार करना होगा। 15 जनवरी के बाद से ही रुके हुए सभी मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य देव गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो वह अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और इस कारण उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं होता। खरमास के कारण गुरु का बल भी कमजोर हो जाता है और शुभ कार्य के समय सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभ स्थिति में होना जरूरी है। इसी वजह से खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। खरमास में शादी विवाह तो नहीं होते हैं, साथ ही साथ सगाई भी नहीं किया जाता, कोई रिश्ता जैसे रोका आदि भी नहीं किया जाता। खरमास में बेटी की विदाई नहीं की जाती है। इस दौरान मुंडन, उपनयन इन सभी के समेत 16 संस्कारों को करने पर भी पाबंदी होती है। खरमास में न ही कोई गृह प्रवेश होता है, न ही नया मकान बनाने का काम शुरू किया जाता है। खरमास के समय में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि नया बिजनेस शुरू करने से भी इस महीने में बचना चाहिए। जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथों में है। अगर खरमास के दिनों में किसी का जन्म होता है तो उससे संबंधित खुशियां मनाई जा सकती हैं। किसी बच्चे के जन्म होने पर आप निर्धन लोगों की सहायता कर सकते हैं। यदि दुर्भाग्यवश परिवार में किसी की मृत्यु खरमास के दिनों में हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आप पाठ करा सकते हैं या उनकी शांति के लिए आप निर्धन व्यक्तियों को दान की सामग्री दे सकते हैं। खरमास के दिनों में आप जो भी पूजा हर दिन करते हैं, जो दैनिक पूजा आप करते हैं, वो सब कर सकते हैं। व्रत रखने पर या पूजा पाठ करने पर कोई भी पाबंदी नहीं होती है। ये सारे नियम अपने अनुसार चलते रहते हैं। आपके जो भी आराध्य देव हैं, इष्ट देव देवता हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। ग्रहों की शांति के लिए मंत्र जाप आदि कर सकते हैं। खरमास के दिनों में भगवत गीता, श्रीमद् भागवत कथाएं या भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करना और पढ़ना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। खरमास के विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार सदैव गतिमान रहते हैं और वे निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य देव एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकते, क्योंकि उनके गतिहीन होते ही या एक क्षण के लिए भी ठहरने पर जनजीवन के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव अपने रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा रहे थे। तब हेमंत ऋतु में उनके घोड़े थक गए और एक तालाब किनारे पानी पीने के लिए रुक गए। सूर्यदेव जानते थे कि उनका एक क्षण भी ठहरना सृष्टि के लिए संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में उन्होंने तालाब किनारे खड़े 2 खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लिया और पुनः परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। गधे दौड़ने में घोड़ों की बराबरी तो कर नहीं सकते थे। इस कारण सूर्यदेव के रथ की गति जो पहले निरंतर चलती रहती थी वो अब धीमी हो गई। पूरे 1 माह तक सूर्यदेव गधों के रथ पर सवार रहते हैं, इसीलिए इसे खरमास कहा जाता है। खरमास में आप जितना हो सके उतना पूजा पाठ करें और खास तौर पर सूर्य देवता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इस मास में यदि आप दान पुण्य करते हैं तो उसका अक्षय फल मिलता है। इस महीने में निष्काम भाव से भगवान के नजदीक आने के लिए जो व्रत किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। व्रत करने वाले के सभी दोष दूर हो जाते हैं। इस दौरान जरूरतमंद लोगों, साधुजनों और दुखियों की सेवा करने का विशेष महत्व है। खरमास में दान के साथ साथ श्राद्ध और मंत्र जाप का भी विधान है।
यदि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो खरमास के दिनों में आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। खरमास के दिनों में कोई भी शुभ वस्तु की खरीदारी करने से भी जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। और अगर आपको रत्न आभूषण खरीदने ही पड़े तो आप खरमास में इन आभूषणों को खरीद तो सकते हैं, लेकिन खरमास में इन्हें आपको धारण नहीं करने चाहिए। खरमास की समाप्ति के बाद आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। इस मास में हर रविवार को सूर्य देव की विशेष आराधना करनी चाहिए। सूर्य देवता की पूजा करके यदि हो सके तो उपवास रखना चाहिए। और सूर्य देवता के उपवास में नमक का सेवन नहीं किया जाता। साथ ही शाम को सूर्यास्त से पहले तक फलाहार या जो भी सात्विक भोजन, जो सात्विक फलाहार आप ग्रहण करना चाहती हो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके मीठा फलाहार ही करना चाहिए। लेकिन जिनको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है, जिनके लिए नमक का सेवन बहुत ज़्यादा जरूरी हो, वो फिर एक समय सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। नियमित रूप से सूर्य देवता की पूजा करके श्री सूर्य चालीसा का पाठ करने से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। सभी प्रकार की बीमारियों से रक्षा होती है और ऐसे व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। कुछ कैलेंडर के अनुसार साल 2025 में 14 जनवरी तो कुछ में 15 जनवरी को खरमास की समाप्ति बताई गई है। और 16 जनवरी से विवाह संबंधी अन्य जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो शुरू होंगे। मिथिला पंचांग के अनुसार जनवरी में 10 दिन, फरवरी में 14 दिन, मार्च में 5 दिन, अप्रैल में 9 दिन, मई में 15 दिन और जून में 5 दिन हैं जो शुभ कार्यों के लिए सही बताए गए हैं। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में विवाह के मुहूर्त नहीं हैं, क्योंकि इस दौरान 4 माह के लिए भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं। फिर नवंबर में 13 दिन और दिसंबर में मात्र 3 दिन ही विवाह के लिए शुभ मुहूर्त हैं। इस तरह से नए साल 2025 में 74 दिन शहनाई बजेगी, यानी विवाह आदि कार्य किए जा सकेंगे। जनेऊ का शुभ मुहूर्त फरवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसमें 3 फरवरी, 7 फरवरी और मार्च में 9 और 10 मार्च, अप्रैल महीने में 7 और 8 अप्रैल, मई महीने में 2, 7, 8 और 29 मई, जून में 5 और 6 जून को शुभ मुहूर्त रहेंगे। मुंडन के लिए शुभ मुहूर्त 31 जनवरी को होगा। उसके बाद फरवरी में 3, 7, 10, 17 फरवरी और मार्च महीने में 6 और 10 मार्च को होगा। फिर अप्रैल महीने में 17 और 30 और उसके बाद मई में 8, 9 और 28 मई, जून के महीने में 5, 6, 26 और 27 जून, जुलाई के महीने में 2 और 4 जुलाई शुभ मुहूर्त रहेंगे। ये थी खरमास से संबंधित जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल पर हर दिन सुनाए जाने वाले पौष मास महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा।